अभी ये माने बिहार में सर्वे हुआ कि ज़मीन का कागज़ सर्वे दिखाई, जो घर पर नहीं रहेगा वो अवैध घोषित कर दिया जाएगा। इसी को कहते हैं कि चोरी असीना जोरी। गलती इन लोगों की, ये लोग डिस्टर्ब किए हैं, ये भगदड़ मचा करके रखे हैं और उसका जिम्मेवार हमको बता रहे हैं। और चुनाव के पहले ये लोग बोल भी रहे थे कि 400 पार, इसलिए पार कि हमको संविधान की जगह मनुस्मृति से देश चलाना है। उन्होंने ये नहीं कहा था, आप बढ़ा के बता रहे हैं। सर ठीक है, कुछ संशोधन की कहा था, ना इनके एक माने महिला नेत्री ने कहा मेरठ में। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जिस पर अभी देश में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। वोटर लिस्ट में जिस तरह से गड़बड़ी का मामला है और ख़ासतौर पर बिहार में जिस तरह चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाया हुआ है, जिसमें वोटर्स की छटनी हो रही है या चुनाव आयोग की माने तो वोटर लिस्ट की एक तरीके से सफाई की जा रही है। और दूसरा बड़ा सवाल जो चुनाव आयोग पर लगातार विपक्ष उठा रहा है, और जिस तरह से देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा विस्तारित ढंग से तथ्यों के साथ कुछ सवाल उठाए, उसके जवाब अभी तक तथ्यपरक तरीके से उस तरह सामने नहीं आए हैं। और बिहार का मसला जो है, क्योंकि बिहार में आने वाले समय में चुनाव है, उसको लेकर जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है एसआईआर को लेकर, और देश के सदन के अंदर, सदन के बाहर और सड़कों पर लगातार इस मामले के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आरा से सांसद सुदामा प्रसाद जी आज वो हमारे साथ हैं इस पूरे मसले पर बात करने के लिए। सुदामा जी, न्यूज़ क्लिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आप पहले तो आप सदन से ही शुरू करते हैं, क्योंकि आप सदन में लगातार अभी सदन चल भी रहा है, मानसून सत्र जिस तरीके से लगातार जिस तरह से आप लोग एक डिमांड पर अड़े हुए हैं। पहले था जो ऑपरेशन सिंदूर या उस पर आवाज़ हो, उसके बाद एसआईआर का सवाल जब से आया है और सरकार बार बार इससे हट रही है। आप लोग कह रहे हैं जो लोकतंत्र पर हमला है और लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, इस पर चर्चा हो, और सरकार बार बार कहती है चुनाव आयोग स्वतंत्र है और इस पर इसलिए चर्चा सदन में नहीं हो सकती। तो इस गतिरोध को आप कैसे देख रहे हैं और पार्लियामेंट के अंदर आप लोगों की भूमिका और सरकार किस तरह से खड़ी है? देखिए, बीजेपी बुरी तरह हार रही है बिहार में। एनडीए की माने कहे कि बुरी हार होगी, और इस हार से बचने के लिए ये पुनर्निरीक्षण का कार्यक्रम आया कि भारी पैमाने पर जब भी चुनाव होता है, नए वोटर जो होते हैं उनका नाम जुड़ता है, या जो वोटर मर गए हैं उनका नाम काटा जाता है, या फिर जो वोटर बाहर चले गए वो कभी लौट के नहीं आएंगे, वहीं उनका नाम जुड़ गया है, वैसे लोगों का नाम कटता है, या फिर जिन लोगों का 2 जगह पर नाम चढ़ गया है वो कटता है। तो ये तो एक कहे कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जब भी चुनाव होगा खास करके उसके पहले ये अभियान चलता है, लेकिन ये नहीं होता है कि पूरा हम A to Z जो है पुनर्निरीक्षण कराएंगे। मैंने 2003 के बाद जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा, मैं समझता हूँ कि वो लोग कहिए कि युवा होंगे, या फिर कहिए कि मैंने 30-35 साल की उम्र वाले होंगे, जिन लोगों ने मोदी जी को सत्ता में लाने के लिए कहा जाए कि जान की बाजी लगाई थी। अब वही लोग मोदी जी के नज़र में संदिग्ध हो गए हैं कि भाई मैंने फिर से पुनर्निरीक्षण होगा, वो भी 1 माह में होगा। मैंने 7-8 करोड़ मैंने मतदाताओं का जो है सर्वे ये 1 महीना में कर लेंगे, कैसे है संभव? तो रिपोर्ट आ रही है कि भाई BLO है, सब घर पर नहीं जा रहे हैं। हम लोग तो ये देख रहे हैं कि कहीं कोई रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। BLO रिसीविंग नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कि हमने फॉर्म भरा है, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि हम जो है फॉर्म भरे हैं। सब कुछ जो है BLO की मर्जी पर है, या चुनाव आयोग की मर्जी पर है, या भाजपा की मर्जी पर है। जो फॉर्म भरे मतलब मतदाता ने अपने तरफ से दे दिया फॉर्म, उसकी रिसीविंग उसके पास है नहीं। कल को अगर वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है तो वो सवाल उठाएगा, तो ये बोल सकते हैं हमने फॉर्म ही नहीं भरा, ये भी हो सकता है। तो हम हो ही रहा है भाई, कई जगह से रिपोर्ट आ रहा है। एक घर में कहीं माने 200 आदमी का नाम है, और विधानसभा का उदाहरण आया कि एक मकान में, मकान संख्या 1 में 200 लोगों का नाम है, उसमें कई जाति कई धर्म के लोग रह रहे हैं एक ही घर में। एक ही घर में। बिहार में तो ऐसा नहीं हम लोग देखते हैं, दूसरे राज्यों में होगा कि नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन बिहार में तो ऐसा नहीं है कि कोई परिवार इतना बड़ा मकान है कि एक मकान में 200 आदमी जो है रह रहा है, और वो भी हर जाति का ऐसा परिवार, एक तरह का हर धर्म का।
माने ये तो मजाक हो रहा है ना। अभी आया, अब देखा भाई मसौड़ी में एक माने डॉग बाबू आया, उनके पिताजी का नाम कुत्ता बाबू, हाँ, उनकी माताजी का नाम कुतिया देवी। एक यहाँ पश्चिम चंपारण का आया सोनाली ट्रैक्टर, पिताजी का नाम जो है स्वराज ट्रैक्टर, माताजी का नाम कार देवी। ये कोई मतलब है भाई? इस तरह से तो ये सब तो चलता है एक तरह का टाइप होगा क्या? इस सवाल को आप लोग ज्यादा ना, ये तो हम लोग तो पहली बार देख रहे हैं। माने अब तो 2 बार हम विधानसभा में भी रहे हैं कि जहाँ कहीं भी गतिरोध पैदा होता था, माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा के, वो माने कार्य मंत्रणा समिति होती है, हर दल के लोग होते हैं उसमें, नेता होते हैं, उनकी बैठक बुलाते थे और बीच का रास्ता निकाला जाता था। लेकिन यहाँ तो पहले भी देखे हैं कई सवालों पर, जब मैंने जब से हम आए हैं सदन में, कि सरकार मोदी जी का मोदी जी अडानी का नाम ही नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं। कई बार जो मामला है इस ढंग, अमेरिका में बिजली कंपनियों, अमेरिकी लोगों से जो पैसा लिया गया और यहाँ जो घूस दिया 3100 करोड़ का, हाँ, जो थी उस पर चर्चा। हाँ, तो आप चर्चा नहीं कीजिएगा। मान लीजिए कि आसन इस ढंग का जवाब दे कि ये चुनाव आयोग स्वतंत्र है, स्वायत्त है। हम लोग तो देख रहे हैं कितना स्वतंत्र है, हम लोग देख रहे हैं ना भाई कि कितना वो स्वतंत्र है। वो माने पिंजरे के तोता की तरह मोदी जी के हाथ में पिंजरा का ये है, ठीक ना। माने वोट से ही चुन करके सब लोग आए हैं, वोटे से चुन के सारे एमपी आए हैं, ये सदन बना है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री बने हैं, उनका पूरा कैबिनेट बना है वोट से। आसन भी जो है माननीय अध्यक्ष जी जो हैं या माननीय सभापति जी, सारे लोग वोट से ही चुन कर आए हैं ना। और वोट जो माने लोकतंत्र की रीढ़ है, और वोट को ही ख़त्म करने का ये षड्यंत्र चल रहा है, उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, यही तो मांग है हम लोगों की। जब से माने ये आपको पावसकालीन सत्र शुरू हुआ है 21 जुलाई से, अब उस समय से रेगुलर जो है लोकसभा के बाहर और लोकसभा के अंदर माने इंडिया गठबंधन का ये माने मांग उठ रही है कि भाई आप चर्चा कराइए इस पर, लेकिन सरकार भाग रही है चर्चा से। तो ये चर्चा इनको कराना चाहिए, देश की जनता जाने। माने तथ्य तो आ रहे हैं ना भाई, हर राज्य से जहाँ चुनाव हो गए हैं वहाँ का भी तथ्य आ रहा है। हर जगह जो है ये लोग माने कहिए कि पर्दे के पीछे से माने विरोधियों का वोट काटते थे और अपना फर्जी वोट चढ़ाते थे। और इस बार तो ये माने कानूनन जो है डंके की चोट पर, जिसको कहा जाता है कि चोरी सीना जोरी, वो ये कर रहे हैं बिहार के अंदर। लेकिन अब जो ये सवाल राहुल गांधी ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आपने भी देखी होगी, इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं को बुला के डिनर पे ये डिस्कस भी किया गया। तो वो राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं, वोटर लिस्ट ना पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसके अंदर गड़बड़ी होती है, हर साल आप कुछ नाम कहीं जोड़ रहे हैं और कहीं अपने हिसाब से आप नाम काट देते हैं। तो अभी जो बिहार में जो हो रहा है वो तो एक तरीके से चुनाव आयोग कह रहा है इसी सवाल को हम एड्रेस करने के लिए तो ये लाए हैं। हाँ। जो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कर रहे हैं, एक तरीके का जो भी गलत उसके अंदर है उसको बाहर किया जा रहा है। तो इस पर इतनी आपत्ति क्यों और उसमें क्या दिक्कत? इनको तो पहले ये देना चाहिए कि जो 65 लाख लोगों का नाम काट रहे हैं आप, किस बूथ पर किस वजह से उनका नाम काट रहे हैं, कारण ये है। माने चुनाव आयोग के पास ये रिपोर्ट है या ये रिपोर्ट देंगे वो? माने विपक्षी दल को, इंडिया गठबंधन के पार्टियों को ये रिपोर्ट देंगे कि 65 लाख लोग जो हैं इसमें से माने कितना लोग किस बूथ पर काटा गया। अब जैसे फुलवारी विधानसभा है, आपको बिहार विधानसभा के अंदर 188 नंबर, और वहाँ के माननीय विधायक जी से हमारी बातचीत हुई, कॉमरेड गोपाल रविदास जी, उन्होंने कहा कि करीब जो है 35,000 वोट उनके विधानसभा में काट दिया गया। एक विधानसभा में वो माने निकाल रहे हैं अपना, एक एक बूथ में लोग मिला रहे हैं। जिससे आपको उनका बूथ नंबर है 325 में 6 लोगों का नाम कटा गया, 26 नंबर बूथ पर 43 लोगों का नाम कटा गया, 316 बूथ पर 9 लोगों का नाम कटा गया। उसी तरह से आरा लोकसभा में आरा लोकसभा में आरा विधानसभा है 100 माने 94, वहाँ 191 बूथ नंबर है बड़की सिंगही में, वहाँ फुलझारो देवी हैं, उनका नाम मृत दिखा दिया गया जबकि वो जिंदा हैं, काट दिया गया नाम। 192 पर मंटू पासवान जी हैं, बड़की सिंगही के ही अंदर वो बूथ है, उनको भी मृत दिखा दिया गया। अभी वीडियो है हमारे पास, कहिएगा तो दिखा देंगे।
कि वो जिंदा हैं और उनको मृत दिखा दिया गया। अच्छा, ये लोग दोनों मेरे ख्याल 2003 के वोटर लिस्ट में भी रहे होंगे क्योंकि बिल्कुल हैं, हैं, वोट डाला है उन लोगों ने। अच्छा, वोट डाला हुआ और उनको अभी मृत घोषित कर दिया गया। हाँ हाँ, तो ये तो मैंने हिगरा करके ये दे कि किस बूथ पर उन्होंने कितने लोगों का नाम काटा और उसमें क्यों काटा, कितने लोग उसमें मर गए हैं, कितने लोग जो हैं दूसरे जगह जाकर बस गए हैं, वहाँ उनका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ गया है, या कितने लोग हैं जिन्होंने 2 जगह माने ये आपको ये चढ़ा लिया है, नाम चढ़वा लिया है। तो इसके लिए तो 1 महीने का ऑब्जेक्शन का टाइम तो दिया है ना, जो आप इस महीने में सितंबर जब फाइनल लिस्ट आएगी उससे पहले आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। माने ये तो अनावश्यक कवायद है ना, ये अनावश्यक है कि भाई आप जो है आप इतना 65 लाख लोगों को माने निकाल रहे हैं, माने कभी तो नहीं हुआ ऐसा। ये इन्हीं वोटरों के बदौलत माननीय प्रधानमंत्री जी 3 बार प्रधानमंत्री बन गए, माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार माने मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, इन्हीं वोटरों के बदौलत ना। 2003 के बाद से ही वो हाँ, मुख्यमंत्री हैं। हाँ, तो ये अगर जो है मान लीजिए कि अवैध हैं, गड़बड़ हैं, तो फिर क्यों नहीं इस आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, मजे की बात है, चुनाव आयोग ने जो पूरा डेटा दिया भी है, जो इतने लोग मर गए और इनका नाम इतने लोग काट दिया गया 65 लाखों का, लेकिन उसमें से किसी में भी एक कारण ये नहीं दिया गया जो अवैध घुसपैठिया या बांग्लादेशी कोई है। बिल्कुल नहीं, कोई पूरा नहीं। नैरेटिव इसको शुरू करने से पहले यही चलाया गया कोई नहीं है घुसपैठिया बांग्लादेशी। ये लोग माने यही एजेंडा, इसी की रोटी खाते हैं ये लोग, दूसरी रोटी नहीं है इनके पास खाने के लिए। हिंदू मुस्लिम, गाय गेरू, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही तो है और क्या है। इनको रोजगार से कोई मतलब नहीं है। लग रहा है कि ये लोग माने प्रकृति के, सृष्टि के ही दुश्मन हो गए हैं। सामाजिक शांति से, सामाजिक सद्भाव से इन लोगों को नफरत है। तो लेकिन अभी जब हम बिहार में, आप खासतौर पे जब बिहार पे ही देख रहे हैं, इसका राजनीतिक स्तर पर आप लोगों को क्या लग रहा है, जनता के अंदर, क्योंकि आप लगातार क्षेत्र में भी जाते रहे, किस तरह का असर है, लोग इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ बड़ी संख्या में लोग प्रवासी हैं, पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए, इलाज तक के लिए लोग बाहर जाते हैं। तो उस स्थिति में इस तरह का जो एक्सरसाइज चुनाव आयोग कर रहा है, उसका असर कितना जनमानस पर देख रहे हैं? और देखिए, हम लोग तो देख रहे हैं कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, ये लोग भगदड़ मचा के रखा है देश में। नोटबंदी के समय भगदड़, एनआरसी के समय भगदड़, कोरोना काल तो में हाँ नहीं हुई, यही भगदड़ मचाना इनका मकसद है। इनका मकसद है कि लोग कागज जुटावें और बेरोजगारी के खिलाफ में नहीं बोलें, महंगाई के खिलाफ में नहीं लड़ें। ये मकसद है कि हम इसी भगदड़ में सब कुछ अडानी अंबानी के हवाले कर दें। आप ये कह रहे हैं जनता के बीच में टास्क देते हैं? हाँ, उलझाने के ना उलझाने के लिए। अभी ये माने बिहार में सर्वे हुआ कि जमीन का कागज सर्वे दिखाई, जो घर पर नहीं रहेगा वो अवैध घोषित कर दिया जाएगा। सब लोग जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जहाँ जहाँ बिहारी मजदूर काम करते हैं, सब लोग भाग करके जा रहे थे बिहार। अभी ये भगदड़े हैं ना, माने विपक्ष जो है तैयारी नहीं करे चुनाव की, उसको एक टास्क दे दिया कि नहीं, तुम रैली मत करो, तुम सभा मत करो, तुम वोटर लिस्ट में नाम खोजो कि किसका नाम छूट गया है। ये अतिरिक्त जो है ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है। ये चाल है कि विपक्ष को इस काम में उलझा करके यहाँ लोकहित के मुद्दे उठाए जाते सदन के अंदर हैं। अडानी अंबानी पर सवाल होता, किसानों की बात होती, महंगाई पर बात होती, बेरोजगारी पर बात होती। लेकिन अब जहाँ देश के माने कहिए कि हमारे बिहार के लोगों के नागरिकता पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा, तो अब माने उससे बड़ा क्या चीज़ है। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है मतलब आप नागरिक नहीं है। फिर जब चाहिए अपने सहूलियत के हिसाब से हाथ पांव बांध करके ले जा करके समुद्र में फेंक दीजिए कि ये लोग बांग्लादेशी हैं। अभी एक वाकया सुनाते हैं आपको। हमारे ऊपर माने चुनाव आयोग का था कि किसका था कि कई पत्रकारों ने कहा कि आपके माने पत्नी का नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में है। शोभा देवी मेरी पत्नी हुई, वो भी नेता हैं, मेयर का चुनाव लड़ी थी। मेयर का चुनाव लड़ी। तो हम लोग का गाँव है पौना है, अगियाँव विधानसभा में 195 नंबर विधानसभा है। पहले के बूथ संख्या 179 पर नाम था उनका, ठीक ना। क्रम संख्या था उनका 94। और जब वो 2022 में चुनाव लड़ी आरा से, तो उन्होंने मैंने फॉर्म भर करके कहा कि भाई मेरा नाम यहाँ से काट दीजिए और मेरा नाम आरा विधानसभा में जोड़ दिया जाए। तो उनका जुड़ गया।
लेकिन वहाँ नाम कटा नहीं काटा। इसके बाद जो है फॉर्म आया जो भरने के लिए, अभी सर्वे वाला, हाँ सर्वे वाला आया उनको, मेरा भी आया था। तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, हम बोले कि अच्छा कुछ दिन देख लीजिए, आराम में आता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ से लोग नहीं भेजे। तो 1 सप्ताह हो गया था, हम बोली क्या किया जाए, तो हम बोले कि ऐसा ना हो कि वो भी नहीं भरे ये भी नहीं आए, तो आप जो है आप माने भर दीजिए। हाँ तो भर दिया फार्म, उन्होंने भर दिया फार्म, और बाद में यहाँ आया तो यहाँ भी भरा। लेकिन हमने 15 जुलाई को इस बात की सूचना दिया जिलाधिकारी भोजपुर को। हम खुद बैठ करके इसी पर माने चुनावी सर्वे पर ही बातचीत करने के लिए हम लोग गए थे। और भी कई मामले थे, वहाँ भोजपुर जिलाधिकारी थे, एसपी भी आ गए, हमारे एक और कॉमरेड दिलराज प्रीतम जी हैं वो भी थे। हमने कहा कि भाई ऐसा बात है, तो उन्होंने कहा कि घबराने की बात नहीं है, अगर वहाँ नाम आ जाएगा दोनों जगह तो फॉर्म 8 भर करके आप नाम कटवा लीजिएगा। लेकिन जो नया वोटर लिस्ट आया उसमें उनका नाम ही नहीं था। नया वोटर लिस्ट है, बूथ है हम लोग का पौना का 207 नंबर, 207 नंबर, लेकिन नाम नहीं है। लेकिन इसी को एक न्यूज़ बना करके माने ये लोग जो है हम लोग पर माने दबाव पैदा किया कि ये लोग इसीलिए विरोध कर रहे हैं। खबर प्लांट कराएगा जो आपकी वाइफ दो जगह वोटर है। ना वोटर ही नहीं है, वोटर नहीं है वहाँ, लेकिन 2 जगह वोटर आई कार्ड बनाया है लोग। तो पहले का माने कि कोई वोटर अपना नाम जो है ट्रांसफ़र करवाता है कि भाई हम अज्ञाव विधानसभा में नहीं रहेंगे, हम आरा विधानसभा में रहना चाहते हैं। तो उनका जो पौना का ईपिक नंबर था वो है WAVC 308544, ये पवना वाला था। लेकिन जो आरा वाला इन्होंने फॉर्म भरा, वोटर आई कार्ड मिला, उसका है ईपिक नंबर RGX 32644140। ये किसकी गलती है? बेसिकली आपने कहा, आप इस केस में ये है जो आपने चुनाव आयोग से कहा जो हमारी पत्नी है वो यहाँ से नहीं, यहाँ दूसरे विधानसभा में शिफ्ट होगी, वोटर आईडी ट्रांसफर करिए। उन्होंने वो ट्रांसफर ना करके नया वोटर बना दिया उन्हें। नया वोटर, तो गलत चीज है ना। ये चुनाव आयोग की गलती आप बता रहे हैं। ये जो डुप्लीकेसी वोटर बना है वो चुनाव आयोग की अपनी गलती है, और उसका इल्जाम अभी इस समय खबर प्लांट करके आपके खिलाफ हमारे ऊपर कि इसीलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं, SIR का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 2 वोटर हैं इनके पास। और माने आज तक बिहार आज तक में एक देखे हम न्यूज़, हमको बड़ा धक्का लगा, और भाजपा के लोगों ने उस पर ऐसा कमेंट किया कि ये भी रोहिंग्या होगी, ये भी बांग्लादेशी है, ठीक ना। माने ऐसा माने क्या कहा जाए, क्या भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार प्रशिक्षण दे रहा है अपने कार्यकर्ताओं को। माने ये एक तो कहिए कि माने चोर बोले जोर से वाला हिसाब हो गया कि चोरी या सीना जोरी, इसी को कहते हैं कि चोरी या सीना जोरी। गलती इन लोगों की, ये लोग डिस्टर्ब किए हैं, ये भगदड़ मचा करके रखे हैं, और उसका जिम्मेवार हमको बता रहे हैं। हम क्यों नहीं विरोध करेंगे? विरोध तो करेंगे। अच्छा सुदामा जी, जो कि समय हम लोग आगे चल रहे हैं इसमें, तो अभी अब आगे का रास्ता क्या देख रहे हैं? क्योंकि सदन में तो अब चर्चा नहीं हो पा रही, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, पीठ जो चेयर में बैठे हैं वो इसकी परमिशन नहीं दे रहे, और सरकार बार एक चीज देखने मिली, चुनाव आयोग से सवाल है लेकिन डिफेंड उसको बीजेपी लगातार आगे बाहर, वही लोग का निर्देश है तो क्या करेगा? चुनाव आयोग बार बार कहा जाता है संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश इंडिया गठबंधन लगातार कर रहा है। तो आप आगे का रास्ता क्या देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह इतना बड़ा इशू है लेकिन जनता में उस तरह का भाव या चर्चा उस तरह से उतना दिखता नहीं है, तो चिंता तो देखिए, चिंता तो है। अब लोग भी जागरूक हो रहे हैं कि वो वोट का महत्व समझ रहे हैं, संविधान का महत्व समझ रहे हैं, लोकतंत्र का महत्व समझ रहे हैं। अगर लोग नहीं समझते तो पिछले माने चुनाव में भाजपा को माने 60 सीट कम नहीं आता। समझ रहे हैं, उसी का परिणाम है कि ये लोग संविधान ख़त्म कर देंगे, लोकतंत्र ख़त्म कर देंगे। और चुनाव के पहले ये लोग बोल भी रहे थे कि 400 पार, इसलिए पार कि हमको संविधान की जगह मनुस्मृति से देश चलाना है। उन्होंने ये नहीं कहा था, आप बढ़ा के बता रहे हैं। सर ठीक है, कुछ संशोधन की कहा था, ना इनके एक माने महिला नेत्री ने कहा मेरठ में कि ये बाबा साहब का संविधान है। हाँ, जो लोग हमारे पाँव की जूती थे, पाँव के नीचे रहते थे, वो बाबा साहब के संविधान का फायदा उठाकर हमारे सर पर चढ़ गए हैं, कहा था। वो डॉक्यूमेंटेड चीज़ है, ठीक ना। इनके कौन हेगड़े थे, अनंत हेगड़े, हाँ, उन्होंने कहा था। तो ये
बता दिया, और इसको लेकर के चिंता है कि हमारा नाम वोटर लिस्ट से कटे नहीं। हम लोग भी सर्वे करा रहे हैं बूथ बूथ पर, हमारा संगठन करा रहा है, इंडिया गठबंधन करा रहा है, तभी तो ये आ रहा है, डॉग बाबू आ रहे हैं और सोनाली ट्रैक्टर आ रही है, कौआ सिंह कोई आए हैं अभी। हाँ, तो इस सर्वे हो रहा है, हम लोग जांच कर रहे थे तभी ना। तो हम लोग तो चाहेंगे कि इसको वापस कीजिए आप, और जो 2024 के वोटर लिस्ट पर जिस पर चुनाव हुआ है उस पर आप चुनाव कराइए। जो माने ये तो आम प्रक्रिया है भाई, नया वोटर लिस्ट बनने के पहले माने ये चलता है। आप 2003 से एकदम जो है A to Z जो है एकदम गर्दन काट दीजिएगा, 65 लाख लोगों का मुआ दीजिएगा, मार दीजिएगा, बाहर भेज दीजिएगा, ये तो उचित नहीं जी, है। ये तो आप भी जान रहे, जो SIR बिहार में वापस तो होने नहीं जा रहा, उस पर तो प्रक्रिया चल गई है, ड्राफ्ट लिस्ट आ गई, फाइनल लिस्ट आना है। और आप 2024 की लिस्ट कह रहे हैं, अब 2024 की लिस्ट को लेकर ही तो राहुल गांधी आपत्ति जता रहे हैं, जो उसमें सारा कर्नाटक के अंदर बोगस वोटिंग कराई गई, महाराष्ट्र के उसके बाद में चेंजेस हुए हैं वोटर लिस्ट में, बिहार में चुनाव हो रहा है ना। हाँ, तो वही बात है, अगर आप कर्नाटक के लिए अलग रूल अप्लाई करेंगे, बिहार के लिए अलग करेंगे। रूल नहीं कर रहे हैं वहाँ, जो है ये लोग पर्दे के पीछे से किया, पर्दे के पीछे से किया, और यहाँ जो है सामने कर रहे हैं, माने कहिए कि माने डंके की चोट पर कर रहे हैं। मान लें कि जी 65 लाख लोगों का नाम कटेगा, तो इसका मतलब ये भी बताएं कि कितने नए लोगों का नाम जोड़ा गया। आपने जो फुलवारी शरीफ का बताया, हाँ, मेरे ख्याल से वहाँ जीत का अंतर कितना था पिछले चुनाव में? मेरे ख्याल से जितना वोटर कटा उससे कम ही रहा होगा। हाँ, कम है, बहुत कम है। अब देख, अगर 30,000 35,000 एक कॉन्स्टिट्यूंसी 35,000 है, 35,000 ना, ये तो काट दिया इतना, ये बता रहे हैं। आज जोड़ा कितना क्यों नहीं बता रहे हैं, ये बताए हैं? चुनाव आयोग ने ये बताया कि इतने वोटर काट दिए गए और इतने नए वोटर जोड़े गए। क्या ये अभियान सिर्फ काटने के लिए है, जोड़ने के लिए नहीं है? ये सवाल उठता है कि नहीं उठता है? चुनाव आयोग इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहा है कि हाँ भाई 35 लाख लोग काटे गए, फलाना बूथ पर फलाना आदमी मर गए हैं, फलाना आदमी दूसरी जगह जाके बस गए हैं, और फलाना आदमी का 2 जगह नाम है। ये दे रिपोर्ट, और ये दे कि कितने लोगों को किस बूथ पर आप जोड़े हैं। अच्छा, सदन में आप लोगों की रणनीति आगे क्या रहने वाली है? क्योंकि ओम बिरला या राज्यसभा जो अभी हरिवंश चला रहे हैं, तो मुझे तो लग नहीं रहा जो दोनों में से कोई इस पर चर्चा होने की उम्मीद है। तो सदन ऐसी गतिरोध बना रहेगा क्या? अभी तक तो है गतिरोध, आज तक तो है। अब आगे क्या होगा, इंडिया गठबंधन के नेता इस पर बैठकर चर्चा करेंगे कि आगे हम लोग क्या करें, मीटिंग में तय किया जाएगा इसको। अब बिहार में लेकिन अभी तक जारी है। बिहार में तो एकदम एक दिन भी सदन नहीं चला, मैंने शुरू से, जिस दिन से मैंने सदन शुरू हुआ समाप्ति के दिन तक 5 मिनट में ये सिर्फ हाँ ना में अपना विधायी काम की। ये तो एक लोकतंत्र के लिए खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक नहीं हो पा रही है। ये मोदी सरकार जो है, कहिए कि वो राजतंत्र के तरफ, निरंकुश तंत्र के तरफ बढ़ रही है, फांसीवाद के तरफ बढ़ रही है। किसी की बात नहीं सुनी जाएगी, हमारे मन में जो आएगा हम करेंगे, इसलिए कि हमारे पास बहुमत है। तो लोकतंत्र इस तरह से चलता है। विपक्ष भी सरकार के अंग होता है, विधायिका का तो अंग है ही है, कार्यपालिका का नहीं, विधायिका का तो अंग। ना, सरकार का भी, सरकार को आईना दिखाता है विपक्ष। तो अब मैं वही आखिरी में, अब बिल्कुल आखिरी में ये सवाल, जो जमीन पर ये जो आप सारे आंकड़े आपके पास हैं, जो विधानसभा में इतने वोट कटे हैं, या जो बहुत सारे जेन्युइन वोटर्स का वोट काट दिया गया है, मैं तो बिहार में कई जगह से हम जानकार, हमारे जो बातचीत हो रही है, जो मृत लोग हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम है, जो 10 साल 15 साल पहले मर गए थे, जो अभी जीवित हैं उनके परिवार के नाम काट दिए गए। तो आप लोगों के लिए आगे का रास्ता कितना मुश्किल, कितना आसान, किस तरीके से जनता के अंदर ले जाएंगे? तो उनको मैंने जुड़वाने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद अभी मैंने इंडिया गठबंधन के नेताओं का एक कहिए कि यात्रा निकलेगा बिहार में। हाँ, बिहार में निकलेगा। डेट वो लोग घोषित करेंगे कब से, और हम लोग हर जगह बताएंगे इसके बारे में, और प्रयास करेंगे कि जो माने सही चीज़ है वो चीज़ रहे, जनता जागरूक रहे, किसी का वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटे। आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग को एक हम लोग अपील करना चाहते हैं। अपील ये करना चाहते हैं, पहला चीज़ कि जिस बूथ पर जितने वोटर लोगों का नाम कटा है, किस वजह से कटा है, किनका नाम, वो आप उपलब्ध कराइए। ठीक ना, कौन मृत हैं कि हाँ ये मर गए हैं, बूथ वाइज वो जो ओवरऑल डेटा दे रहे हैं उससे नहीं, बूथ वाइज नहीं, इसी में तो गड़बड़ है। हाँ।
इसी में गड़बड़ है जो सब निकल के आ रहा है। तो आप बूथ वाइज दीजिए डाटा, कौन मर गए, क्या नाम है, कौन दूसरे जगह चले गए, किन का 2 जगह नाम है, क्या नाम है ये, और एक डाटा ये भी दे दीजिए कि कितने नए लोगों का नाम जोड़ा गया, किस बूथ पर किन का नाम जोड़ा गया, ये दीजिए। ये आंकड़ा अभी तक नहीं आया है। हर चुनाव में देखते हैं हम लोग कि कुछ वोटर बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते हैं। पिछले दफा से कुछ वोटर बढ़ते हैं। जो नया 18 साल का वोटर एलिजिबल होगा, हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा जब से वोट डाल रहे हैं कि किसी चुनाव में, जो पिछला चुनाव हुआ तो अगला जो चुनाव हुआ पिछले चुनाव से उसके वोटर कम हो गए। हमने कभी नहीं देखा। एक तो ये दे दें कि कितने लोगों का नाम जोड़ा गया और कितने काटा गया बूथ वाइज। और एक अपील और करेंगे कि चुनाव के दिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो वोटर लिस्ट लेकर जाएंगे बूथ पर, वही वोटर लिस्ट है जो विभिन्न पार्टियों को मिल रहा है, वही वोटर लिस्ट है। इस बात की गारंटी वो कर देंगे। इसलिए कि हम लोग माने अब सुन रहे हैं कानो कान कि वोटर लिस्ट तो तैयार है पहले से कि हर विधानसभा में 25,000 30,000 वोट काटा गया है, ठीक ना, विपक्षी दलों का। ह्यूमर बता रहे हैं, अभी तक तो ऐसा है नहीं। अभी तो सुन रहे हैं, अरे कानो कान की बात। लेकिन हम लोग ये जरूर चाहते हैं कि चुनाव आयोग इसकी गारंटी करेंगे कि जो वोटर लिस्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेकर बूथ पर बैठेंगे वही वोटर लिस्ट आपके पास होगी। हाँ, इसकी क्या गारंटी करेंगे? वो सर्टिफाइड कॉपी दें, सर्टिफाइड कॉपी की यही वोटर लिस्ट है। माने पूरा एक एक पन्ना पर जो है सर्टिफाइड करके चुनाव के माने जो अधिकारी रहेंगे वो पहले दे दें, ठीक ना। कम से कम माने फाइनल वोट माने वोटर लिस्ट बन रहा है तो फाइनल चुनाव होने के कम से कम माने वो माने 1 महीना पहले दे दें, ताकि जो दवा आपत्ति कर सके कि हाँ भाई हाई छूट गया है, आप फिर उसको सर्टिफाइड करके दें कि इनका नाम जुड़ गया। ये सबसे बड़ा घपला है। चुनाव के दिन लोग जाते हैं वोटर लिस्ट पर, खास करके देखते हैं गरीब लोगों का, दलित पिछड़ी जातियों का वोट का, भाई तो इस मोहल्ला में 20 लोगों का नाम गायब है, तो वो तो भाई था, हम लोग तो है इसमें। तो आपके BLAs होते हैं ना, वो क्या करते हैं? क्योंकि वोटर जो जुड़ता है तो उसमें तो BLAs 1 और 2 की मीटिंग तो होती है। वही बोल रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेकर गए, सब कुछ हुआ, सब कवायद हो गया, सब एकदम चुस्त दुरुस्त हो गया, मिल गया हमको। तो जो हमको मिल गया वही वोटर लिस्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो बूथ पर बैठे हैं उनके हाथ में है, इस बात की वो गारंटी करें। चुनाव की तैयारी पर असर पड़ रहा है क्या इन सबसे आप लोगों का बिहार के? भाई उलझा दिया ना भाई। हम लोग रैली करते, प्रदर्शन करते, मीटिंग करते, बैठक करते, एक अतिरिक्त काम दे दिया कि भाई आप वोटर लिस्ट ठीक कीजिए, बचाइए। तो इसका मतलब कह रहे बीजेपी ने दाना डाला, जाल बिछाया, आप लोग फंस गए हैं। फंसे नहीं है, हम लोग समझ गए हैं। अच्छा। हम लोग भाजपा की चाल को, भाजपा के षड्यंत्र को समझ गए हैं कि भाजपा क्या कर रही है, ठीक ना। और बिहार है, बिहार जो है झुकेगा नहीं, लड़ेगा बिहार, और लड़ करके इनको कुछ भी करें, इनको परास्त करेंगे हम लोग, खटिया खड़ा करेंगे, भाजपा को चीरी बाती कर दिया जाएगा। ठीक, शुक्रिया। आपने अभी सुदामा जी से सुना। सुदामा जी, आपने हमें इतना टाइम दिया, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने सुना, जो पूरा सवाल है SIR को लेकर बिहार में जिस तरीके से और देश भर में स्थित वोटर लिस्ट के सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग सवालों के घेरे पर है और विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। सदन हो, सड़क हो, या अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, और इंडिया गठबंधन एक इस सवाल पर एकजुट दिख रहा है। तो अब बड़ा सवाल है, चुनाव आयोग क्या इनके तथ्यपरक जवाब देता है, या जिस तरीके से टालमटोल होता आया है वही होगा? क्योंकि अभी भी दिख रहा है चुनाव आयोग कोई स्पष्ट जवाब देने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है विपक्ष के नेता से एफिडेविट दीजिए, उसके बाद हम जाके आपका इसका जवाब देंगे, और नेता विपक्ष एफिडेविट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें कहना है जो मैं पब्लिक में मैंने बात कही है आप गलत साबित करिए। तो ये सारे हालात हैं अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिप। बहुत बहुत धन्यवाद।